देखिए, इस वीडियो में हम मात्रक से जुड़े प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और यहाँ पे जितने प्रश्न मैं आपको बताऊँगा ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। काफ़ी कलरफुल मैंने ये वीडियो बनाया है, बहुत ही डिटेल में आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि किस चीज़ का मात्रक क्या होता है और कौन-कौन से प्रश्न अब तक मात्रक से जुड़े एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकॉन है इसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति का मात्रक है। अगर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए अगर आंसर पता है तो। देखिए शक्ति जो है इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। और देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आपका भौतिकी विज्ञान है यानी कि भौतिकी शास्त्र है, इसमें जो शक्ति होता है तो इसको अंग्रेजी में हम पावर कहते हैं और इसको विद्युत शक्ति भी बोल सकते हैं। और पावर, चूंकि पावर की स्पेलिंग क्या है? POWER, तो इसको शॉर्ट में इसका एक सिंबल जो है इससे लिया गया है पी, इसकी पहले स्पेलिंग से, ठीक है, स्पेलिंग के पहले अक्षर से। और देखिए इसके लिए एक परिभाषा भी बनाई गई है कि जो पावर यानी कि शक्ति होती है ये वो दर होती है जिस पर कोई भी कार्य किया जाता है या फिर ऊर्जा संचरित होती है। और इसका जो फार्मूला होता है किसका? पावर का यानी कि शक्ति का, ये होता है आपका P बराबर W/T, ठीक है। तो P का मतलब हो गया पावर, W का मतलब हो गया वर्क, T का मतलब क्या हो गया? समय, ठीक है। ये सिंबल्स आपको जरूर पता होने चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है। तो P का मतलब पावर, W का मतलब वर्क यानी कि कार्य, T का मतलब टाइम यानी कि समय। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, P शक्ति है यहाँ पर और W कार्य है और T समय है, यानी कि स्मॉल टी जो है ये समय डिनोट करता है। अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या होता है, बताइए जल्दी से। देखिए बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है और बल का फार्मूला क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो याद रखिएगा, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। देखिए भौतिकी में कार्य यानी कि वर्क होना तब माना जाता है जब किसी भी वस्तु पर कोई बल लगाने से वो वस्तु जो है बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाए। तो ये परिभाषा है कार्य का। और देखिए किसी वस्तु पर अगर हम कैपिटल F बल लगाते हैं, ठीक है, अगर वो वस्तु बल की दिशा में स्मॉल d दूरी विस्थापित की जाए तो आप ये मान के चलिए कि कार्य हो गया है। इसलिए इसका फार्मूला बनाया गया है W बराबर F/d। क्या? W बराबर F/d। और चौथा प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी मापक इकाई है। ये प्रश्न तो मुझे लगता है अब तक कोई भी एग्जाम हो, चाहे हाई स्कूल, इंटर हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये प्रश्न बहुत बार पूछा चुका है परीक्षाओं में भी और आपने इसको पढ़ा भी होगा। देखिए प्रकाश वर्ष को हम कहते हैं अंग्रेजी में लाइट ईयर, ठीक है। और ये दूरी का मात्रक है। दूरी मतलब किसकी दूरी मापते हैं? जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष से। छोटी मोटी दूरी तो हम मीटर और किलोमीटर में माप लेते हैं। प्रकाश वर्ष मतलब गया खगोलीय पिंड की दूरी मापने का जो सबसे बड़ा वाला इकाई है, ठीक है। देखिए एक प्रकाश वर्ष कितना होता है ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। और पांचवा प्रश्न है कि एक हार्स पावर यानी कि अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चर्चा करते होते हैं, अरे यार इस गाड़ी का इंजन इतने हार्स पावर का है, ठीक है। तो हार्स पावर में नापते हैं जो इंजन्स वगैरह होते हैं उनको, उनकी क्षमता को। देखिए एक हार्स पावर जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। कितना? 746 वाट। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वन हार्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति जो है इसमें कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। ये 746 वाट के बराबर होता है। अगर कोई कहे यार देखो ये वाला जो पंपिंग सेट है इसका इंजन कितना है, एक हार्स पावर के बराबर है, तो आप समझ लीजिएगा कि इसका जो क्षमता है ये आपका है 746 वाट का। और छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, किलोमीटर द्रव्यमान का मात्रक है। तो देखिए इसमें एक सबसे लास्ट वाला दिख रहा है किलोमीटर, ठीक है। देखिए किलोमीटर में हम दूरी नापते हैं ना कि द्रव्यमान मापते हैं, तो यही आपका गलत होगा। तो याद रखिएगा डेसिबल जो है ये ध्वनि का मात्रक होता है, अश्वशक्ति यानी कि हार्स पावर शक्ति की इकाई होती है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, इससे खगोलीय पिंडों की दूरी मापते हैं हम, यानी कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी मापते हैं हम।
और किलोमीटर जो होता है मैंने आपको बताया ये लंबाई का मात्रक होता है, इससे हम जो है लंबाई वगैरह मापते हैं। आपने सड़कों की लंबाई देखी होगी, किलोमीटर में लिखी होती है, इतने किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक सड़क बनी, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि पास्कल किसकी इकाई है। देखिए पास्कल जो होता है ये आपका दाब का इकाई होता है। किसका? दाब। दाब को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो पास्कल जो है ये दाब की इकाई यानी कि प्रेशर की एक यूनिट होती है। आठवां प्रश्न है कि तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, बताइए जल्दी से। देखिए आपने देखा होगा भारत सरकार ने इतने बैरल फलाने जगह से जो है तेल का आयात करने का निर्णय लिया है, तो ये किया वो किया, मतलब ये बैरल सब बहुत गूंजता रहता है न्यूज़पेपर में। तो एक बैरल जो होता है ये 159 लीटर के बराबर होता है। कभी भी अगर लिखा हो कि वहाँ जो है एक बैरल जो तेल है वो बर्बाद हो गया, तो एक बैरल तेल जो बर्बाद हुआ है वो कितने के बराबर है? 159 लीटर के बराबर। आज के बाद आप कहीं भी हिचकिएगा मत। कोई भी कहे कि यार एक बैरल तेल मुझे खरीदना है, यानी कि वो 159 लीटर तेल खरीदने की बात कर रहा है। नवा प्रश्न है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। देखिए क्यूसेक भी काफ़ी पॉपुलर है। देखिए क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है? बल का बहाव, जल का बहाव। आपने देखा होगा दो राज्यों के बीच में पानी का विवाद चल रहा है, तो पहला राज्य कहता है कि हमको इतने क्यूसेक पानी चाहिए आपसे, तो ये कहता है नहीं देंगे, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। तो वही जो जल का बहाव है उसी को हम क्यूसेक में मापते हैं। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। और क्यूसेक का पूरा नाम क्या है? क्यूसेक का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ठीक है। क्या होता है? क्यूबिक फीट पर सेकेंड। अगर ये चीज़ नहीं पता थी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए ये सारी जानकारियाँ बहुत यूनिक होती हैं, बहुत पसीना बहाना पड़ता है मुझे आपके लिए। तो आपसे बस एक ही चीज़ में चाहिए मुझे कि आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है, और कमेंट में जरूर किया कीजिए प्यारा सा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। 10वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। देखिए ओजोन की जो परत होती है, ओजोन को हम क्या कहते हैं? O3, ठीक है, क्या कहते हैं? O3। और ओजोन क्या करती है? ओजोन एक लेयर है, वायुमंडल में पाई जाती है, जैसे कि हमारा ये पृथ्वी है, तो इसके चारों ओर ऐसे एक ओजोन की लेयर है, ठीक है, यानी कि O3 की लेयर है। ये क्या करती है? ये मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य में बहुत सारी रेज हैं, किरणें हैं, तो इसमें कुछ अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है सूर्य की, जो पृथ्वी तक आने से जो है ये ओजोन परत जो है, देखिए ओजोन परत क्या करता है? सूर्य की किरणों को छान देता है। और ये क्या करता है? जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, ठीक है, उनको ओजोन परत वहीं पे सोख लेता है वायुमंडल में ही, और ये धरती पर नहीं आ पाती है। लेकिन अगर यही ओजोन परत जो है, देखिए आपने सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो गया, तो अगर ओजोन परत नहीं रहेगा, छेद हो जाएगी, तो ये सूर्य की किरणें जो है ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी, आपके स्किन पर पड़ेंगी, कैंसर वगैरह काज करेंगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी स्किन संबंधी। तो ओजोन का लेयर बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए ओजोन के क्षरण को बचाने के लिए भारत और दुनिया के विभिन्न देश जो है ये बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं ओजोन लेयर क्षरण को बचाने के लिए। तो ये था थोड़ा सा ओजोन के बारे में डिटेल। देखिए वायुमंडल में जो ओजोन की परत है, ठीक है, इसकी मोटाई मापने की एक इकाई बनाई गई है कि ये ओजोन की परत जो है इसका क्षरण कितना हो रहा है, मतलब अभी कितना मोटा है, कितना पहले था। तो इसकी मोटाई हम डाप्सन में मापते हैं, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्सन में मापते हैं, इसको याद रखिएगा। और 11वां प्रश्न की महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस यंत्र का नाम होता है सोनार। देखिए सोनार का यूज कैसे किया जाता है? मान लीजिए टाइटैनिक जहाज पानी में डूब गया है, इसका पता लगाना कि ये कहाँ पे डूबा है। तो देखिए कोई भी जहाज होगा मेटल वगैरह से बना होता है, या फिर उसमें लकड़ी उकड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो सोनार होता है ये जहाज में से लगा के उसको तैराते हैं, नीचे सिग्नल भेजते हैं ट्रांसमीटर से। वही अगर सिग्नल वहाँ से लड़के वापस आ गया, बता दिया कि यहाँ यहाँ पे कुछ मेटल्स वगैरह पाए जाने की संभावना है, तो अनुमान लगाया था कि यहाँ पे ये जहाज आपका जो है डूबा होगा। तो समंदर में जो डूबी हुई वस्तुएं हैं उनकी स्थिति जानने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा, एक नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में। 12वां की ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र से मापते हैं। तो देखिए जो ध्वनि ध्वनि की तीव्रता होती है इसको हम ऑडियो मीटर से मापते हैं। देखिए यहाँ पे एक यंत्र आपको दिख रहा है, ये आपका यंत्र क्या है? ऑडियो मीटर है, ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है। 13वां प्रश्न है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है। तो देखिए पायरोमीटर का यूज जो है उच्च ताप के मापन के लिए करते हैं हम, ठीक है। अभी कोरोना काल में कुछ इस प्रकार की मशीन आप बहुत देखते होंगे। तो पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है।
और 14वां कि एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो देखिए जो एनीमोमीटर है इससे पवन के वेग को मापते हैं हम। और जो एनीमोमीटर होता है देखिए इसको हम पवन वेग मापी के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखने वाला यंत्र है, याद रखिएगा इसको। और 15वां की हवा में आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए हवा में ह्यूमिडिटी को मापने के लिए एक उपकरण है, इसका नाम है हाइग्रोमीटर, इसको प्रयोग में लाया जाता है। और हाइग्रोमीटर को हम हिंदी में आर्द्रता मापी भी कहते हैं, ठीक है। और 16वां प्रश्न है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व या फिर दूध की जो शुद्धता होती है ये किससे मापी जाती है। तो देखिए दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है या फिर दूध की जो शुद्धता है ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। 17वां प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो देखिए जो आपका स्टेथोस्कोप है इसका प्रयोग किया जाता है दिल की धड़कन सुनने के लिए। और 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो देखिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा फला जगह इतने जो है मतलब तीव्रता का भूकंप आया, और वो तीव्रता किससे मापते हैं हम, रिक्टर पैमाने से। तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वर्षा मापी यंत्र है। तो देखिए एक वर्षा मापी यंत्र है, इसका नाम है रेन गेज, ठीक है। रेन गेज से हम क्या करते हैं, वो वर्षा को मापते हैं कि भैया इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई है फला जगह पे। 20वां प्रश्न है कि प्रकाश की तीव्रता जो है ये किससे मापा जाता है। देखिए ये प्रश्न भी बहुत एग्जाम में पूछा चुका है। देखिए प्रकाश की तीव्रता को हम मापते हैं लक्स मीटर से, ठीक है। यहाँ पे एक उपकरण आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लक्स मीटर। याद रखिएगा प्रकाश की तीव्रता को हम लक्स मीटर के नाम से एक यंत्र होता है उससे मापते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, घंटे का आइकन भी दबा देंगे। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ऐसे वीडियो और चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।